हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग देखेंगे एसपीडी का करंट अफेयर्स। जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशल आपको बिहार दरोगा में यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन यानी करंट अफेयर का पूछा जाता है, जिसमें से हम लोग बिना देर किए हुए आगे बढ़ेंगे। और ये हम जनवरी 2025 यानी 1 जनवरी 2025 से करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे और ये जो अभी माह चल रहा है यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, जनवरी यहाँ क्या है कि 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। यानी कि ये तो डेट्स कुछ नहीं बनाएगा, है ना, ठीक है। कौन देश यानी कौन सा देश है जो मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है, ये कौन हो जाएगा, तो जिम्बाब्वे, ठीक है। यानी कि कौन सा देश है जो मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए, जो मृत्यु दंड होता है उस पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने जा रहा है, वो जिम्बाब्वे है। 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कि भारत में जो कॉफ़ी निर्यातक होता है, जो निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ये 29% यानी कि 29% हुआ है, यानी कि वृद्धि हुआ है। चलिए, उसके बाद 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है, तो ये पश्चिम बंगाल ने जीता है। यानी किस, है ना, किसने जीता है ये, तो संतोष ट्रॉफी 2025 में जो हुआ वो पश्चिम बंगाल जीता है। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लस, है ना, पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। देखिए, यानी कि कौन सा देश है जो महिला यानी कि जो हम मुस्लिम लोग हैं, यानी महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है, ये स्विट्ज़रलैंड हो जाएगा। यानी कि स्विट्ज़रलैंड है जो, यानी पब्लिक प्लेस है ना, महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर क्या लगा दिया गया है, ये बैन लगा दिया, है ना, प्रतिबंध कर दिया। कौन, तो स्विट्ज़रलैंड। 1 जनवरी 2025 को यहाँ क्या है, 1 जनवरी 2025 को घरेलू उड़ानों, है ना, घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू किया गया। यानी घरेलू जो उड़ानों में इन फ्लाइट, है ना, इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है। कौन, ये एयर इंडिया बन गई है। चलिए, वाव थराद, है ना, वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है, तो ये गुजरात का नया जिला कौन बना है, ये वाव थराद बना है, ठीक। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। यानी कि सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है, ये कौन किया है, तो रक्षा मंत्रालय किया है। यानी सुधारों का वर्ष कौन घोषित किया है, तो ये रक्षा मंत्रालय किया है। चलिए, 1 जनवरी 2025 को किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिम वायु कमान की कमान संभाली है, जितेंद्र मिश्रा। यहाँ क्या है कि भारतीय जो वायुसेना है, वायुसेना की पश्चिमी यानी कि जो पश्चिम वायु कमान है, वहाँ का कौन संभाले हैं, यानी कि संभाली है जितेंद्र मिश्रा। चलिए, 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में, है ना, न्यूयॉर्क, यानी महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है, तो ये कौन हो जाएगी, तो जू वेनजून, है ना, जू वेनजून न्यूयॉर्क में, ठीक है। चलिए, उसके बाद पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो साई पराजपे को, किसको, साई पराजपे को सम्मानित किया गया है। 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान, कौन है ये, आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है, तो ये 42वें, यानी कि 2 जनवरी को, यानी कि बिहार के जो राज्यपाल चेंज हुए तो 2 जनवरी 2025 को ही चेंज हुए थे, ठीक। ये 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। तो अभी कौन हो जाएंगे बिहार के राज्यपाल, आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। 2 जनवरी 2025 को कहाँ 24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता, यानी 24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है, तो ये रायपुर में हुआ है। कहाँ में, रायपुर में हुआ है। 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट, है ना, ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में, यानी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय
गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है, तो ये जसप्रीत बुमराह को मिला है। 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड, किसका खेल रत्न अवार्ड से किसे, है ना, से कितने एथलीट को सम्मानित किया गया है, तो ये 4 को सम्मानित किया गया है। यानी कि खेल रत्न अवार्ड है, कौन सा है, खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीट को, है ना, एथलीट को सम्मानित किया गया है, तो 4 को के सम्मानित किया गया है। 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वार्डर, है ना, वार्डर कोस्टल एंड वार्डर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है, तो जामनगर में किया गया है, मरीन नेशनल पार्क में, जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। 3 जनवरी 2025 को भोपाल त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे, यानी कि 3 जनवरी 2025 को भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था उसमें 40 वर्ष बाद जो कचरा बचा है ना, जो कचरा बच रहा है यानी बचा है उसको फेंकने के लिए, है ना, क्या, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ को पहुँचाया गया है, यानी 40 बरस बाद है जो कहाँ उसको पहुँचाया गया है, तो धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में इसको पहुँचा दिया गया है। यानी कि जो भोपाल त्रासदी हुआ था उसमें जो कचरा बचा हुआ था उसका ये कहाँ पहुँचाया गया था, धार, है ना, धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में पहुँचा दिया गया है। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है, तो ये उत्तराखंड हो गया। यानी कि किस राज्य ने वन विभाग ने, यानी किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है, तो ये उत्तराखंड है। 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है, यानी कि भारत में, यानी कि 2025 में हम लोग यहाँ 7.93, कितना है ये 7.93 है जो भारत में ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन में हम लोग को घटा हुआ है। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्री फुले के जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? देखिए तेलंगाना जो है 3 जनवरी 2025 को यानी सावित्री बाई फुले के जयंती पर यानी शिक्षक, है ना, महिला शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा किया है। ये कौन है, तो ये तेलंगाना है। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है, तो ये पाकिस्तान है। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से, ठीक है, पाकिस्तान है जो शामिल हुआ है। 4 जनवरी 2025 को मंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया है, तो यानी कि नई दिल्ली में जो पीएम है हमारे वो ग्रामीण भारत महोत्सव की शुरुआत किए हैं। चलिए उसके बाद 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की बनी है। यानी अरुणाचल प्रदेश की अभी आईपीएस कौन हो जाएगी, 4 जनवरी 2025 को ये अधिकारी बनी है तेंजिंग यांगकी, ठीक है। 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो, है ना, अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया गया है। यानी कि अपनी सेना को जानो मेला शुरू किया गया कहाँ में, तो ये हैदराबाद में किया गया था। चलिए 8वां कैतिकी, है ना, 8वां कौतिकी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ, यानी कि 8वां कैतिकी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है, तो ये नैनीताल में किया गया है, यानी फिल्म महोत्सव किया गया। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ है, तो ये भोपाल में 31वां यानी 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू किया गया है, तो ये भोपाल में किया गया है। चलिए 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद में यानी उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये छत्तीसगढ़ बना है। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी यानी द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया है, तो ये अमित शाह किए हैं। चलिए किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है, क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। हर घर लखपति योजना है जो एसबीआई शुरू किया गया, यानी एसबीआई द्वारा शुरू किया गया है।
वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा था? हनोई। यानी वैश्विक जो प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये हनोई। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया यानी बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा कर दिया है? यानी कि बांग्लादेश, है ना। भारत के किस देश यानी भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा कर दिया? यानी बांग्लादेश के 90 को मछुआरा था, उसको पकड़े हुए थे और वो है जो 5 जनवरी 2025 को बंदी नियम प्रक्रिया के तहत उसको छोड़ दिया गया है। कुछ किए होंगे, है ना। चलिए यहाँ से अब 5 जनवरी 2025 को आईटी ने मृदा प्रदूषण यानी आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। तो ये कौन किया है? आईआईटी मुंबई किया। यानी मृदा प्रदूषण यानी मृदा यानी मिट्टी से जो प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया एक विकसित किया है, वो कौन किया है? आईआईटी मुंबई। चलिए 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, है ना, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? तो जॉर्ज सोरोस। किसको? जॉर्ज सोरोस को किया गया। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना है। ये कौन हो? भारत। यानी कि मेट्रो रेल नेटवर्क वाला कौन बन गया? भारत। 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन यानी संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत, है ना, कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? वो ये ओम बिरला। 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? यानी कि भारत का पहला जैविक मत्स्य प्लास्टर यानी पालन यानी कि जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है, ये सिक्किम में किया गया है। पलाश, ये कौन सा? पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफी प्रमाण कहाँ मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में मिला है। यानी पलाश बिल्ली है, ठीक है, उसका ये पहला फोटोग्राफी प्रमाण कहाँ में मिला है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मिला है। 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी यानी कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? यानी इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया आईआईटी गुवाहाटी। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? उड़ीसा। यानी कि मौसम नहीं है और बारिश वहाँ हो गया, तो ये कौन घोषित किया गया है? ये उड़ीसा। 25 यानी 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ था? जल्लीकट्टू जानते हैं तमिलनाडु में होता है। 2024 में साइबर मामले में दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? तो ये भारत बन गया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे ये, उसके बाद अगला एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में। 38वें यानी कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्वनी। यानी जो मशाल हम लोग जलाते हैं ना, मशाल, उसको नाम रखा गया है तेजस्वनी। कौन सा? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में। 7 जनवरी 2025 को कहाँ बैंडेड यानी बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो ये त्रिपुरा में। यानी कि त्रिपुरा में खोजा गया है। कौन सा है ये तितली? बैंडेड रॉयल तितली। किस देश यानी किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल की लॉन्च किया है? अमित शाह। यानी किस कौन है? यानी कि अमित शाह जो भारत पोल पोर्टल की लॉन्च किए हैं। 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो इंडोनेशिया। यानी कि 10वां पूर्ण सदस्य बन चुका कौन? इंडोनेशिया। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा किया है? इक्वाडोर में। 7 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 78वां यानी ब्यूरो BIS है जो 78वां दिवस मनाया है। 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव, कौन है? किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर
राइफल में कौन सा पदक जीती है? तो ये हो गया स्वर्ण पदक। 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ यानी 1 एकड़ में 10,000 की जगह 12,000 रुपये सहायता देगी? ये तेलंगाना सरकार शुरू किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। कहाँ में? तो ये मुंबई में किया है। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्किंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP यानी शिप एयर यानी ऐप लॉन्च किया है? तो सिप्ला। कौन किया है ये? सिप्ला। 8 जनवरी 2025 को कौन दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी? यानी इनाह कैनाबारो। नाम क्या है कि 2025 में दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है? कौन है ये? इनाह। नाम है इनाह कैनाबारो। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तब भुवनेश्वर में। यानी 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह जो हुआ 18वां संस्करण भुवनेश्वर में शुरू किया गया है। 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउडेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो ये $3 बिलियन। 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार शुरू किया है? तो नितिन गडकरी। यानी कि जो भी अगर दुर्घटना होता है तो उसके लिए नितिन गडकरी है जो कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? यानी असम है जो गुणोत्सव 2025 शुरू किया है। चलिए उसके बाद 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बी नारायणन को बनाया गया है। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाछी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया? कर्नाटक। यानी कि 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाछी, नाम क्या है? गरुनाछी ऑनलाइन FIR शुरू किया? कर्नाटक। 9 जनवरी 2025 को किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो ये IIT मद्रास हो जाएगा। किस देश में माउंट इबू ज्वालामुखी फटी है? तो ये इंडोनेशिया में माउंट इबू। कहाँ में? तो पूछ सकता है, ठीक है। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश में। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड यानी सिंधु लिपि है उसको डिकोड किया है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु लिपि को डिकोड किया है करने के लिए $1 मिलियन का इनाम घोषणा की है। ये तमिलनाडु हो जाएगा। 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 यानी राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। यानी राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ में? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष यानी कुंभवानी कुंभवानी चैनल का उद्घाटन किया? तो कुंभवानी चैनल का उद्घाटन कौन किया? तो योगी आदित्यनाथ। 10 जनवरी 2025 को किसने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को सम्मानित किया गया, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया। ठीक। 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर सिंगापुर है। भारत के पहले
केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये विशाखापट्टनम में रखी है। 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो ये मुंबई में शुरू किया गया है। 10 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया? तो बीमा सखी योजना कहाँ? गोवा में शुरू किया गया। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। ये कहाँ में? बेंगलुरु में। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? ये अमित शाह। चलिए 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? ये मराठी हो जाएगा। 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल, कौन? तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? ये बांग्लादेश का है। यानी बांग्लादेश का क्रिकेटर कौन है? तमीम इकबाल है जो संन्यास लेने की। हाँ, 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? ये भारत में। यानी 11 जनवरी 2025 को रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके, यानी रोबोट है जो अब ये क्या करेगा? बनाए, यानी कि रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है। ये कहाँ का? भारत का। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 60% की वृद्धि की गई है। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है? तो तेलंगाना। फीडबैक कौन किया है? फीडबैक प्रणाली शुरू किया है तेलंगाना। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया? तो ये श्रीलंका। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो बाघ सिर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग, है ना, सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? ये जम्मू कश्मीर। 12 जनवरी 2025 को किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? मोहम्मद फराह को। चलिए 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @247 के लिए युवा शक्ति दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया? नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन है मोदी जी से, तो क्वेश्चन ये पूछेगा, ये है ना, विकसित भारत यानी 2047 युवा शक्ति राष्ट्रीय दृष्टिकोण का है। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो ये अमेरिका। तो ये हम लोग का क्वेश्चन इतना हो गया, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से 20 मिनट का ही वीडियो